अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ लेक्स। लेक्स के क्या यूजेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज़ जो है लेक्स का, दैट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लेक्स को एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं इनलैंड नेविगेशन के लिए। अगर हमें श्रीनगर में इनकी डल लेक में अगर हमें किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हम बोट्स के ज़रिए से, आज हमारे पास मोटर बोट्स है वगैरह, उनके ज़रिए से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो नेविगेशन है, नेविगेशन जो है ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना। इस तरह से इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लेक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटलमेंट जो है, यहाँ जो बड़े बड़े टाउन्स है या जो बड़े बड़े सिटी जो हैं, दे आर लोकेटेड नियर द लेक्स और ऑन द रिवर बैंक्स। वो रिवर बैंक्स पर हम देखते हैं या लेक्स के नज़दीक देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर उनको ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं लेक्स के नज़दीक या ऑन द रिवर बैंक्स सेटल होने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होती है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। इस तरह से वाटर स्टोरेज के लिए हम लेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल डैम्स बनाए हैं जो कि लेक्स ही हैं। आर्टिफिशियल लेक्स हमने बनाए हैं, आर्टिफिशियल डैम्स हमने बनाए हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में सिर्फ पेनिनसुलर रिवर्स में सिर्फ साउथ वेस्टर्न मानसून जब आते हैं, मानसून सीज़न जब आता है तो उन रिवर्स में उसी सीज़न में ज़्यादा फ्लो होता है। हम उस फ्लो को डायरेक्टली बड़े बड़े डैम्स में या लेक्स में स्टोर करते हैं, फिर हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लेक्स का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। हम लेक्स बनाते हैं, चाहे नेचुरल हो या कभी हम आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, तो फिर हम वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। या एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए हम लेक्स का जो वाटर है वो डिफरेंट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यानी कि इरीगेशन वगैरह के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्स का और एक यूज़ है, दैट इज़ द रेगुलेटिंग द रिवर फ्लो। जिस एरिया में अगर किसी एरिया में कोई रिवर होगा तो इस रिवर में जब एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जब ज़्यादा फ्लो होता है रिवर में, तो वहाँ पर उस एरिया में फ्लड्स आने का खतरा होता है। लेकिन अगर उस एरिया में कोई डैम होगा या कोई लेक होगा, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, तो उसका जो एक्सेस फ्लो है, जो ओवर फ्लो है, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो उस लेक में चला जाएगा। फिर जो फ्लड्स हैं वो नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब जो है, जो लेक्स हैं ये रिवर वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इस तरह से ये क्लाइमेट को मॉडरेट करने में भी हेल्प करते हैं। लैंड जो है वो दिन में जल्दी से वार्म हो जाती है और रात में इनकी ड्यूरिंग नाइट जो है वो जल्दी से ही कूल हो जाती हैं। लेकिन जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वो दिन में बहुत कम गर्म होती हैं और रात में बहुत कम वो सर्द हो जाती हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। सिर्फ वाटर बॉडीज़ का जो अपर सरफेस होती है वो दिन में कूल हो जाती है, लेकिन जो लोअर सरफेस वाटर की होती हैं वो वैसे की होती है, लेकिन रात में फिर वो क्या है, वो जल्दी से कूल नहीं होते हैं, वो स्लोली कूल हो जाते हैं। इस तरह से यानी कि लैंड और वाटर बॉडीज़ के दरमियान जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, या वार्मिंग इफेक्ट जो होता है या वो डिफरेंट होता है। इससे उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो सकता है। अगर किसी एरिया में कोई लेक है तो इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट ही होगा। लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उन एरियाज़ में सेटल होने को। इस तरह से लेक जो है वो एज ए सोर्स ऑफ फूड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फिशिंग वगैरह करते हैं लेक्स में, तो वो हमारे लिए एज ए सोर्स ऑफ फूड है। इस तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी लेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जिस लैंड की जिस सरफेस में ज़्यादा लेक्स हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इन लेक्स को विज़िट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। इस तरह से उस एरिया की जो इकानमी है वो टूरिज़्म की वजह से जल्दी जो है वो ग्रो हो जाती है। आपने देखा होगा श्रीनगर में जब ट्यूलिप गार्डन खुलता है तो लाखों में जो है वो टूरिस्ट आ जाते हैं। इस तरह से डल लेक या वलोर लेक को देखने को बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो है उनमें नेचुरल ब्यूटी होती है, वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ लेक्स। इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखना है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या टूरिज़्म के लिए, सोर्स ऑफ फूड के लिए, या इस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए हम लेक्स को जनरली इस्तेमाल करते हैं। आई होप
आपने इसको अच्छे से समझा होगा।